Hi English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. Students, आज हम करने जा रहे हैं एवरीडे क्वेश्चंस. ठीक है, तो एवरीडे क्वेश्चंस जो है वो हमारी यूज़फुल होती है इन डेली कन्वर्सेशन. तो आज समझिए कि हम फिर से डेली कन्वर्सेशन कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको काम आने वाले हैं इन डेली कन्वर्सेशन जो आप करते हो. ठीक है, ये क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, जैसे कि आर यू, ठीक है, डू यू हैव, डिड यू या फिर कैन. ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस बोलते हैं जो हमें डेली यूज़ में बहुत काम आते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन एवरीडे क्वेश्चंस. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. अब हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स. ठीक है, तो आप डेली लाइफ में क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो, आप उनके आंसर्स किस तरह से दे सकते हैं. तो चलिए देखते हैं विद दीज क्वेश्चंस. चलिए सीखते हैं विद दीज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा आर यू. ठीक है, आर यू से हम सारे क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे. तो क्या तुम, ठीक है, आर यू का मीनिंग क्या तुम. तो क्वेश्चन इज आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग इन पर्टिकुलर. इसका मीनिंग स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर. तो आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग इन पर्टिकुलर, इसका मीनिंग होता है क्या आप किसी खास चीज को ढूंढ रहे हो. लुकिंग का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पे लुकिंग का मीनिंग है ढूंढना. ठीक है, आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग इन पर्टिकुलर, क्या आप किसी खास चीज को ढूंढ रहे हो. गॉट इट स्टूडेंट्स. तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं यस आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल. हाँ, मैं अपने मोबाइल को ढूंढ रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल. ठीक है, अगर आपको आंसर नो में देना है तो यूल से नो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग, मैं किसी भी चीज को नहीं ढूंढ रहा हूँ. गॉट इट स्टूडेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू लॉस्ट. आर यू लॉस्ट स्टूडेंट्स हम दो कंडीशंस में पूछ सकते हैं. ये क्वेश्चन तभी आएगा या तो फिर आप सचमुच में कहीं खो गए हो. ठीक है, क्योंकि लॉस्ट का मतलब खो जाना होता है, चीज़ें खोना होता है. ठीक है, या फिर आप कहीं बैठे बैठे खो गए हो, जैसे हम बैठे बैठे कहीं किसी ख्यालों में खो जाते हैं. तो आर यू लॉस्ट. ठीक है, कभी कभी इसको हम लेते हैं, इसका मीनिंग ये भी लेते हैं कि आपका दिमाग खराब है. ठीक है, बट हम आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट आर यू लॉस्ट, क्या आप खो गए हो या फिर कहीं खोए हुए हो. ठीक है, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का मीनिंग आ रहा है और इसका आंसर आप दे सकते हो येस और नो में. अगर आप सचमुच में कहीं खो गए हो, फिजिकली आप कहीं खो गए हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, येस आई एम लॉस्ट. ठीक है, हाँ मैं खो गया हूँ. ठीक है, और अगर आप नहीं खोए हो, आप उसी सामने वाले की बात ही सुन रहे हो, तो आप कह सकते हो नो आई एम नॉट लॉस्ट, आई एम विद यू ओनली. ठीक है, मैं आपके साथ ही हूँ. ठीक है, मतलब आपकी बातों को सुन रहा हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, सो गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू ओपन आफ्टर 8. ठीक है, इसका क्या मीनिंग आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या आप खुले हो 8 बजे के बाद. तो हम इस तरह से नहीं पूछते हैं आर यू ओपन आफ्टर 8. यू से मीनिंग है लाइक एनी शॉप. ठीक है, यू का मीनिंग हम कह रहे हैं एनी शॉप, एनी रेस्टोरेंट, क्लिनिक. ठीक है, जो ऐसी कोई चीज़ें जो सुबह खुलती हैं और इवनिंग में बंद होती हैं. तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर यू ओपन आफ्टर 8, क्या आप 8 बजे के बाद खुले हो, तो आपकी दुकान खुली है, इसका मतलब ये है. ठीक है, तो आंसर दे सकते हो आप येस और नो में. ठीक है, तो आंसर अगर येस में देना है तो येस वी आर ओपन टिल 9, हम 9 बजे तक खुले हैं. ठीक है, यू आर सेइंग लाइक दैट. और इफ यू वांट टू से नो, ठीक है, नो वी क्लोज एट 5. ठीक है, आप बोलते हो नो वी क्लोज एट 5, हम 5 बजे हमारी जो शॉप है या रेस्टोरेंट है या क्लिनिक है जो भी है वो 5 बजे बंद हो जाता है. ठीक है, लाइक दिस. सो आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली. ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू पेइंग अटेंशन. ठीक है, क्या आप ध्यान दे रहे हो. ठीक है, आर यू पेइंग अटेंशंस, क्या आप ध्यान दे रहे हो. तो वील से येस और नो, हाँ या ना में आंसर देंगे. येस आई एम पेइंग अटेंशन, नो आई एम नॉट पेइंग अटेंशन. ठीक है, आई एम बिजी समवेयर एल्स, आप इस तरह से भी बोल सकते हो आगे बढ़ाने के लिए कि मैं कहीं और व्यस्त हूँ. ठीक है, आर यू पुलिंग माई लेग. पुलिंग माई लेग स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट डज दिस मीन, दिस फ्रेज मीन.
इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? पुलिंग माई लेग, ठीक है। तो पुलिंग माई लेग का मतलब होता है टांग खींचना। जब हम किसी की मजाक में किसी की टांग खींचते हैं, ठीक है, दैट इज पुलिंग माई लेग, ठीक है। तो क्वेश्चन इज आर यू पुलिंग माई लेग, क्या मेरी आप टांग खींच रहे हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे येस और नो में। तो अगर येस में बोलेंगे तो आंसर किस तरह से आएगा? येस आई एम पुलिंग योर लेग, हाँ ठीक है, ठीक है। और अगर आप बोलोगे नो तो नो आई एम नॉट पुलिंग योर लेग, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। मैं आपकी टांग नहीं खींच रहा हूँ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। यू कैन से लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इज आर यू रेडी टू गो, ठीक है, क्या आप तैयार हो चलने के लिए? तो हम क्या बोलेंगे? येस आई एम रेडी टू गो या नो आई एम नॉट रेडी टू गो, ठीक है, इस तरह से बोल रहे हो। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये रेडी टू गो की जगह अगर आप बोल दो आई एम गुड टू गो, दैट अगेन मेक्स अ वेरी गुड सेंटेंस, आई एम गुड टू गो, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब भी वही होता है कि रेडी टू गो और गुड टू गो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आर यू अ सोबर पर्सन। सोबर क्या होता है? सोबर मीन्स सीरियस एंड काम, ठीक है, जो शांत रहते हैं एंड सीरियस रहते हैं। हम कहते हैं ना सिंपल एंड सोबर, हम पर्सनालिटी को लेते हैं उसकी कि सिंपल एंड सोबर, ही इज सिंपल एंड सोबर, ठीक है। तो सिंपल और सोबर हम कह रहे हैं, इट मीन्स ही इज अ काम पर्सन, ठीक है। वो कैसा बंदा है? वो काम है, सीरियस है, सोबर है, ठीक है। सो आर यू अ सोबर पर्सन? क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? येस आई एम अ सोबर पर्सन या नो आई एम नॉट अ सोबर पर्सन, ठीक है। अच्छा, अगर आप बोल रहे हो कि मैं सोबर तो नहीं हूँ पर मैं थोड़ा चुलबुला हूँ, तो इस तरह से आप बोलोगे नो आई एम नॉट सोबर, you'll say no I'm not sober, I'm bubbly, ठीक है, I'm bubbly बोल सकते हो, ठीक है। तो इट मीन्स थोड़ा चुलबुला होना, ठीक है। Are you still eating that chocolate? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू स्टिल ईटिंग दैट चॉकलेट, क्या आप अभी भी वो चॉकलेट खा रहे हो, ठीक है। तो वी कैन से येस और नो। हाँ, मैं आप येस आई एम ईटिंग, आई एम स्टिल ईटिंग दैट चॉकलेट, येस आई एम स्टिल ईटिंग दैट चॉकलेट, हाँ मैं अभी भी वही चॉकलेट खा रहा हूँ। नो आई हैव फिनिश्ड दैट, ठीक है, दिस इज अनदर वन। आप बोल रहे हो नो मैंने वो खत्म कर ली है, अब ये दूसरी वाली है, ठीक है, दिस इज अनदर वन, ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू हैविंग डिनर विद अस, ठीक है। तो क्वेश्चन इज क्या आप हमारे साथ आज डिनर कर रहे हो। सो आप येस भी बोल सकते हो और नो भी बोल सकते हो। यू कैन से येस व्हाई नॉट, ठीक है, यू विल से व्हाई नॉट, या फिर आप बोल सकते हो येस आई वुड लव टू, ठीक है, आई वुड लाइक टू। इस तरह से आपने येस में आंसर्स दे दिए, ठीक है। जब नो बोलना है तो नो आई एम बिजी समवेयर एल्स, सॉरी आई एम बिजी समवेयर एल्स, आप दोनों चीजें बोल सकते हो कि नहीं मैं कहीं और व्यस्त हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर यू से लास्ट क्वेश्चन हम देखें स्टूडेंट्स, आर यू हर्ट, ठीक है, क्या आप दुखी हो, आर यू हर्ट, क्या आप दुखी हो। तो हम कैसे बोलेंगे इसका आंसर? येस और नो में ऑब्वियसली हम बोलेंगे येस आई एम हर्ट, आई एम अपसेट बोल सकते हो, ठीक है, आई एम हर्ट, येस आई एम हर्ट, नो आई एम नॉट हर्ट, ठीक है, नो मैं दुखी नहीं हूँ, आई एम नॉट अपसेट, मैं अपसेट भी नहीं, उदास नहीं हूँ। यू कैन से लाइक दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का मीनिंग एंड इनके आंसर्स आपको येस और नो में किस तरह से देने हैं आपने ज़रूर नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट्स। और अब हम करते हैं क्वेश्चंस विद इज देयर, ठीक है। इस देयर से भी क्वेश्चंस बनते हैं, एवरीडे क्वेश्चंस जो हम डेली पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी पार्किंग इन दिस एरिया। आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या इस एरिया में कोई पार्किंग है, तो इसका भी आंसर येस या नो होगा। तो येस में कैसे देंगे, नो में कैसे देंगे, देखते हैं। अगर हमें बोलना है येस देयर इज अ पार्किंग इन दिस एरिया, ठीक है, हाँ पार्किंग है, और ये भी बता रहे हो साथ में कि कहाँ है, तो देखिए कैसे बोलोगे, येस देयर इज अ पार्किंग बिसाइड द मेट्रो, ठीक है, मेट्रो के पास पार्किंग है। या फिर आप बोल सकते हो येस देयर इज अ पार्किंग नेक्स्ट टू द रेस्टोरेंट, ठीक है, या हॉस्पिटल, कुछ भी जहाँ पे पार्किंग है आप कह सकते हो बिहाइंड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पीछे पार्किंग है। इस तरह से आपने येस में आंसर कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है कि नहीं कोई पार्किंग नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे, नो देयर इज नो पार्किंग अवेलेबल हेयर, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्किंग अवेलेबल ही नहीं है, आप बोल रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज देयर एनीथिंग आई कैन गेट फॉर यू, ठीक है, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ। तो आप येस बोलोगे या नो बोलोगे। अगर येस बोलोगे तो यू विल से येस यू कैन गेट मी अ कप ऑफ टी, ठीक है, हाँ आप मेरे लिए एक
चाय का कप ला सकते हो, ठीक है, एक चाय ला सकते हो। या फिर अगर आपको नो बोलना है, नो थैंक्स, ठीक है, आप सीधा आप बोल रहे हो नो थैंक यू, ठीक है, इस तरह से आपने मना कर दिया, ठीक है। इज देयर एनी रेस्टोरेंट हेयर, ठीक है, अब से आपसे कोई पूछ रहा है क्या यहाँ कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो आप क्या आंसर करोगे, यस या नो में अगेन, ठीक है, तो यस बोलना है तो यस देयर इज अ रेस्टोरेंट नियर बाय, ठीक है, देयर इज अ वेरी गुड रेस्टोरेंट नियर बाय, आप इस तरह से भी बोल सकते हो, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है अभी पास में यहाँ, ठीक है। और अगर आपको नो बोलना है, नो देयर इज नो रेस्टोरेंट, ओके, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, यू आर सेइंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद, और किसी तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे नो थैंक यू, ठीक है, दैट्स इनफ, ठीक है, आप बोल रहे हो नहीं थैंक यू इतना बहुत है, या फिर आप बोल सकते हो यस आई विल टेल यू, ठीक है, आप बोल सकते हो हाँ मैं आपको बताऊंगा, इस तरह से भी आप बोल रहे हो मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनीवन हु कैन गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, आप बोल रहे हो क्या ऐसा कोई है जो मुझे एक ग्लास पानी ला के दे, ठीक है, क्वेश्चन इज देयर एनीवन हु कैन गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या यहाँ कोई है जो मुझे एक पानी का ग्लास दे, तो आंसर में क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, येस और नो। सो अगर आप खुद ही जा रहे हो पानी लेने तो आप क्या बोलोगे, येस आई विल गेट इट फॉर यू, हाँ मैं आपके लिए ले आता हूँ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी पेनाल्टी ऑन लेट पेमेंट, ठीक है, क्या कोई पेनाल्टी है, कोई फाइन है ऑन लेट पेमेंट, तो आंसर कैसे करोगे, येस देयर इज अ ह्यूज फाइन ऑन लेट पेमेंट ऑफ द बिल, ठीक है, अगर आप बिल लेट पे करते हो तो बहुत बड़ा फाइन लगेगा, या फिर नो देयर इज नो लेट पेमेंट फाइन, ठीक है, तो आप इस तरह से भी बोलते हो नो देयर इज नो लेट पेमेंट फाइन, कोई फाइन नहीं है लेट पेमेंट का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, ठीक है, क्या आप और कुछ बोलना चाहोगे, तो इसका आंसर आप येस और नो में करोगे, तो जब नो कर रहे हो तो यू विल से नो थैंक यू, और यस कर रहे हो तो येस आई विल टेल यू, ठीक है, हाँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद आप अपनी बात को कंटिन्यू करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे फॉर एवरीडे यूज़, तो स्टूडेंट्स आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। अभी तक मेरी वीडियो अगर आपने देख ली है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चलिए कंटिन्यू करते हैं कुछ और एवरीडे क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स अब हम कंटिन्यू करेंगे एवरीडे क्वेश्चंस इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो।